नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका। क्या यूपी में एक नए युग की शुरुआत हो रही है? ये वाजिब सवाल है और ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश को निवेश के लिहाज से ग्लोबली बनाने में सरकार पूरी गंभीरता से प्रयास में जुट चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस लोकल से ग्लोबल पहल का बीड़ा उठाया था, उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब आगे ले जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। योगी सरकार के इस कार्यक्रम के जरिए न केवल सूबे की अर्थव्यवस्था में नई जान फूकेंगी, बल्कि इसके जरिए प्रदेश के तमाम लोगों के जीवन पर भी सीधा असर पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि इसके जरिए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की कोशिश है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इससे लोगों के लिए करियर के लिहाज से नई नौकरियां, अवसर और संभावनाओं के तमाम द्वार खुलेंगे। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश इसके साथ ही एक मजबूत छवि भी पूरे देश दुनिया के स्तर पर पेश करेगा कि वो अब किसी से भी कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों की स्किल अपने सूबे में रहते हुए देश के बाकी हिस्सों के साथ दुनिया तक पहुंचेगी। माना इसके जरिए यह भी जा रहा है कि यह समिट उत्तर प्रदेश वालों के लिए लाइफ चेंजर साबित हो सकता है। दस से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन होगा। जाहिर है, योगी सरकार को इस समिट से बेहद बहुत सारी उम्मीदें हैं। निवेश से जहां नौकरियों की भरमार होगी, तो वहीं उत्तर प्रदेश के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। लखनऊ में कैसी तैयारी है, कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, इस रिपोर्ट में आपको सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो वहीं सरकार इसको लेकर काफी उत्साहित भी है कि जो लक्ष्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उसने 10,000 करोड़ का रखा था, उसे निवेश के लगातार प्रस्ताव मिलने पर 17 लाख करोड़ किया गया। तो वहीं अब तक सरकार ने 12 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को हासिल भी कर लिया है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दस से 12 फरवरी जीआईएस का आयोजन। यूपी में बरसेगा धन। जीआईएस के लिए तैयारी पूरी। निवेशकों की यूपी से नहीं है दूरी। जीआईएस 23 का आगाज। निवेश से बनेगी बात। राजधानी लखनऊ के प्रमुख चौराहों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। वहां पर इस तरीके के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जिसमें पीएम मोदी, साथ ही साथ सीएम योगी की तस्वीरें हैं और एक संदेश है कि उत्तर प्रदेश देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हम आपके लिए तैयार हैं, आप उत्तर प्रदेश में निवेश करें। सरकार आपको सुरक्षा, सब्सिडी और 2022-23 की औद्योगिक विकास नीति के तहत वो सभी सुविधाएं देगी जिसका कमिटमेंट उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार हर कदम उठा रही है। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर 17 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। जाहिर है, पहली बार सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है। पूरी तैयारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ योगी सरकार अपने इस मिशन में जुटी हुई है। जहां इसके लिए मंत्रियों की टीम ने 16 देशों में विदेशी निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए रोड शो किया, तो वहीं घरेलू निवेशकों को इन्वेस्टमेंट के लिए 8 महानगरों में रोड शो कर रही है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में रोड शो से बेहद सकारात्मक नतीजे सामने आए। निवेशक काफी उत्साहित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। 2017 से 2022 तक जो उत्तर प्रदेश में काम हुए हैं, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, अब तो वाटरवे भी वाराणसी से हल्दिया तक शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से आज पूरी दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है इंडस्ट्री के लिए, निवेश के लिए। तो भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है और मल्टीनेशनल कंपनियां भी और देश के बड़े उद्योग घराने और मीडियम जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं वो लोग भी
बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए एमओयूज कर रहे हैं। लगातार तंज कस रही है कि एक ड्रामा है, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग इनको नाकार दिया है प्रदेश की जनता ने। जब प्रदेश की जनता ने नाकार दिया है और वही नकारात्मक सोच आज भी उनके मन में भरी है, वो अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए इस तरह से उल्टी बातें कर रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मण चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि उद्योगपतियों को यूपी में पूरी सुरक्षा मिलेगी। देखिए, सफलतम रोड शो हुआ है। निश्चित रूप से जो उद्योग लगाने के लिए सहूलियत चाहिए वो उत्तर प्रदेश में सब मौजूद हैं। उद्योगपति चाहता है अपनी सुरक्षा, वो उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित प्रदेश है। उद्योगपति चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली चाहता है, सड़कें चाहता है, रेलवे लाइन चाहता है, एयरपोर्ट चाहता है, वो आज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। उद्योगपति चाहता है कि वहाँ की जनता भी सहयोग करे। तो पिछले 6 साल का ये अनुभव है कि जितनी भी लैंड एक्वायर हुई हैं, चाहे वो इनके लिए रोड्स के लिए हुए हों, कारखाने के लिए हुए हों, पार्क बनाने के लिए हुए हों, एक्सप्रेस वे बनाने के लिए हुए, आज डिफेंस कॉरिडोर के लिए हुई, यूनिवर्सिटीज के लिए हुए, आज तक कभी किसी किसान ने वहाँ विद्रोह नहीं किया, कभी किसी ने आपत्ति नहीं की, कोई भी आज तक धरना प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज उद्योग के लिए सबसे अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश में है, इसलिए प्रत्येक उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आना चाहता है। सर, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बोल रही है, लगातार तंज भी कसती हुई नजर आ रही है कि कितना निवेश इसमें उद्योगपति करेंगे, इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या है? वो समाजवादी पार्टी नहीं है, वो तो वंशवादी पार्टी है। वहाँ समाजवादी पार्टी का नाम लेके वो लोहिया जी को और मेरे ख्याल से उनके ऊपर तो ये गाली ही कही जा सकती है, अभद्रता कही जा सकती है। उनका तो ये काम है केवल आरोप प्रत्यारोप लगाना। उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। वो नौकरियों में बोली लगाया करते थे। हमने 5.5 लाख नौकरी दी है, कोई चाय का दाग नहीं लगा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में निवेश लाने का, जिसको लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजित होने जा रही है, जिसको लेकर योगी सरकार ने कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश आए, जिससे न केवल उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में आगे बढ़े बल्कि उत्तर प्रदेश में रोजगार भी बढ़े और देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए उत्तर प्रदेश अपना बड़ा योगदान भी दे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राज्य मंत्री जसवंत सैनी, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार करने जा रही है, तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं, किस तरीके से चीजें अभी तक आप देख रहे हैं? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के निवेशकों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल बना है और इसी के कारण उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश के अंदर आने के लिए लालायित हैं, उत्साहित हैं और बड़ा निवेश के प्रस्ताव तक उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुके हैं। अभी तक योगी सरकार कोशिश कर रही थी कि 10 लाख करोड़ का लक्ष्य पूरा किया जाए, लेकिन 12 लाख करोड़ तक के प्रस्ताव मिल चुके हैं। क्या उम्मीद है, कितने तक ये जाएगा और अभी क्या और आगे इसको बढ़ने की उम्मीद है? 10 लाख करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन अभी मैं बहुत ही खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व की सरकार में जो एक माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है और उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे बने हैं, जिनके कारण रोड कनेक्टिविटी बनी। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश के अंदर बने, उत्तर प्रदेश के अंदर जलीय मार्ग की व्यवस्था हुई। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अच्छी बिजली मिल रही है और इन सब को देखते हुए उद्योगपतियों के अंदर बहुत अच्छा उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि 17 लाख करोड़ से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर गए थे, चाहे वो अमेरिका रहा हो, यूएई रहा हो, ब्रिटेन रहा हो, ब्राजील रहा हो, मैक्सिको, बहुत सारे देशों की यात्रा हुई, अब देश में भी हो रही है। कितनी कंपनियां हैं जो विदेश की हैं या देश की हैं जो इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तर प्रदेश आ रही हैं? जो मंत्रिमंडल समूह विदेशों के अंदर गए थे, 7 लाख करोड़ से अधिक का प्रस्ताव लेकर के आए
और दुनिया की और देश की सभी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए आ रही हैं। अभी हमने बहुत सारे निवेशकों से भी बात की, उनका भी कहना है कि योगी सरकार ने जो पहले इन्वेस्टर समिट किए, फिर उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, उनकी जो चीजें हैं वो बेहतर ढंग से आगे बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयर कनेक्टिविटी है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल तैयार हो रहा है। आप भी लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। अभी परसों ही तो यहाँ पर एक उद्योगपतियों के साथ मीट हुई, जिसमें उद्योगपतियों ने अपने अनुभव को साझा किया और सभी ने बहुत उत्साहवर्धक बातें सरकार के बारे में बताई। यहाँ के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का एक अच्छा तालमेल और समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण का जो तरीका है उससे उत्साहित हैं और उत्तर प्रदेश में निवेश करके नौजवानों को रोजगार देंगे। तो माना जाए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अपने अंतिम दौर में हैं चीजें? अंतिम दौर में है। बिल्कुल, ये है हमारे साथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राज्य मंत्री जसवंत सैनी, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, काम कर रही है, कानून व्यवस्था को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर, एयर कनेक्टिविटी को लेकर, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति 2022-23 को लेकर, जिससे निवेशकों में उत्साह है। जो हम 10 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, वो 12 लाख करोड़ तक के प्रस्तावों से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी कोशिश है कि 17 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में आए, जिसको लेकर न केवल देश बल्कि विदेश की भी बड़ी कंपनियां इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेंगी। जाहिर है, सुरक्षा निवेशकों के लिए एक बेहद जरूरी चीज है और यूपी में सुरक्षा के बेहतर माहौल के बीच निवेशक भी खासे उत्साहित हैं। बात लखनऊ की करें तो यहाँ कैसे निवेशक इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी एक वानगी दे रहे हैं। जीआईएस से पहले लखनऊ रोड शो में धन बरसे। केके डुप्लेक्स 100 करोड़, मल्टी कलर स्टील दिल्ली 100 करोड़, सिग्मा बैटरी बेंगलोर 1000 करोड़, हल्दीराम ग्रुप दिल्ली नोएडा 1400 करोड़, केंटारो सिस्टम नोएडा 500 करोड़, निकिता पेपर 100 करोड़, क्रिस्टल ग्रुप दिल्ली 200 करोड़, विंदल्स डुप्लेक्स 60 करोड़, पसवाड़ा पेपर 139 करोड़, बंसल वायर दिल्ली 300 करोड़, लोहिया ग्रुप मुरादाबाद 250 करोड़, मधुसूदन घी नोएडा खुर्जा 250 करोड़, रिमझिम इस्पात 2000 करोड़, अमर सिलपंट प्राइवेट लिमिटेड शामली 60 करोड़, श्री पारस मेटल इंडस्ट्रीज शामली 50 करोड़, रितु इंडस्ट्रीज शामली 60 करोड़, शामली स्टील शामली 150 करोड़, नोवा देशी घी 200 करोड़, डीएस ग्रुप 2000 करोड़, सिटी गोल्ड कॉर्पोरेशन 26,000 करोड़, बालाजी नमकीन 300 करोड़, ज्ञान दूध 500 करोड़, वरुण बेवरेज 3400 करोड़, एसपीएस कनाडा ग्रुप 1000 करोड़, प्रद्युम्न झाला फूड प्रोडक्ट्स लखनऊ 50 करोड़, आयरन स्टील इंडस्ट्री उन्नाव 155 करोड़, स्टर्लिंग एग्रो इंडिया लिमिटेड 200 करोड़, माहेश्वरी इलेक्ट्रिकल MFRS प्राइवेट लिमिटेड 200 करोड़, इकावो एग्रो डेली प्राइवेट लिमिटेड 375 करोड़, SSG फार्मा प्राइवेट लिमिटेड 200 करोड़, कॉस्टेज छतरपुर 100 करोड़, नेचर फ्रेश इंटरप्राइजेज BD वेंचर्स 100 करोड़, अमर स्प्रिंग प्राइवेट लिमिटेड 120 करोड़, भवानी एसिड एंड अल्कलाइज प्राइवेट लिमिटेड 80 करोड़, अग्रवाल पैकर्स 90 करोड़, करियर व्हील प्राइवेट लिमिटेड 150 करोड़, तीर्थंकर गैसेस 110 करोड़, ग्लोबल फंड 200 करोड़, निदान डायग्नोस्टिक सेंटर 750 करोड़, क्रीमी फूड लिमिटेड खुर्जा 250 करोड़, SPKN इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 100 करोड़, गोपाल शाहजहांपुर 250 करोड़, विकास ग्रुप 200 करोड़, निटप्रो इंटरनेशनल 240 करोड़, वेगा इंडस्ट्रीज 100 करोड़, DLIM 210 करोड़, स्टार्टअप स्टेयर्स 100 करोड़, AITMC वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड 50 करोड़, डेस्टिनेशन
योर यूएबी लिथुनिया 150 करोड़, IDIS सिक्योरिटेटम सॉल्यूशन लिमिटेड 250 करोड़, थर्मोकोल होम अप्लायंसेज लिमिटेड 20 करोड़, समरकूल होम अप्लायंसेज लिमिटेड 20 करोड़, हाईटेक पाइप्स लिमिटेड 50 करोड़, जलाराम इंटरप्राइजेज 100 करोड़, सफायर क्रिएशन 100 करोड़, एस्पिरेटिव क्रिएटिव वेंचर्स लिमिटेड 100 करोड़, स्केलर ग्रुप हैदराबाद 500 करोड़, यदु शुगर लिमिटेड 192 करोड़, नेक्स्टगेन एनर्जिया 15,000 करोड़, रामा इंडस्ट्रीज 600 करोड़, वार्ड विजार्ड 1500 करोड़, महाकौशल एग्रीकॉप 500 करोड़, NIIR हाइजीन केयर 500 करोड़। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 करने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। अगर हम बात करें इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, तो इस बार लक्ष्य था 10 लाख करोड़ रुपए निवेश को लेकर। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लक्ष्य को बढ़ाकर 17 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार को करीब 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त भी हो चुके हैं। यही एक वजह है कि योगी सरकार लगातार इस निवेश के लिए, चाहे वो देश हो या फिर विदेश हो या फिर देश के वो बड़े शहर हो जहां से उत्तर प्रदेश में निवेश लाया जा सकता है, लगातार रोड शो और साथ ही साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। चाहे वो राजधानी लखनऊ हो, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई जैसे शहर हो, सभी जगह लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रोड शो के आयोजन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और साथ ही साथ अधिकारियों के समूह विदेश दौरे पर भी गए थे, जहां पर बड़े पैमाने पर लोगों से मुलाकात की गई, जिसमें वहां के वित्त मंत्री, साथ ही साथ वहां के निवेशक, इंडस्ट्रियलिस्ट और वो लोग जो कहीं न कहीं अपने बिजनेस को देश से दूसरे देश में स्थापित करना चाहते हैं या फिर चाइना से अपना व्यापार समेट कर किसी डेस्टिनेशन की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश उत्तर प्रदेश में खत्म होगी। इस लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल लगातार ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहा है। अगर हम इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें तो 500 से ज्यादा कंपनियां इस समिट में भाग ले रही हैं, जिसमें वर्ल्ड लेवल की 100 से ज्यादा टॉप कंपनियां भी शामिल हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए। उसके लिए सबसे मुफीद होगा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। निश्चित है कि जिस लक्ष्य को लेकर योगी सरकार चल रही है, अगर वो पूरा होता है तो न केवल उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था में नंबर 1 होगा, बल्कि देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान भी देगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मूलभूत सुविधाओं पर या फिर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति 2022-23 पर लगातार योगी सरकार काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को उत्तर प्रदेश में लाकर इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को ग्रोथ दी जाए। निवेश के इस माहौल से सरकार भी खासा उत्साहित है। 17 लाख करोड़ का जो सरकार का लक्ष्य है, अब तक 12 लाख करोड़ तक बात बनती नजर आ रही है। ऐसे में ये निवेश धरातल पर उतरते हैं तो यूपी के विकास और बेरोजगारी के मोर्चे पर बड़ी सफलता से वो इनकार नहीं कर सकता है। ये बहुत अच्छी एक पहल है सरकार की और मेरा मानना ये है कि कम से कम जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा यूपी में अपने हैं खास कर से, तो यहाँ पे जो बेरोजगार नौजवान अभी भटक रहे इधर से उधर, कम से कम उनको एक मौका मिलेगा, उनको एक प्रोफेशन मिलेगा जिससे वो अपना भविष्य बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और अनुभव है, मगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का काफ़ी ज़्यादा एक रिसेशन हम कह सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगी, यहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज और इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो क्या है अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। जाहिर है ट्रिपल टी के मंत्र ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म से यूपी के ग्रोथ इंजन में रफ्तार ही रफ्तार दिखेगी। यूपी बीमारू राज्य से निकलकर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में ये आयोजन इस रफ्तार को और गति देंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं सीएम योगी ने जीआईएस के पहले सभी जिलों में जीआईएस के तट पर समिट करने के निर्देश दिए हैं, जिससे जीआईएस का जहां रिहर्सल होगा वहीं तैयारी करने में भी आसानी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आप देखिए, जो माननीय मंत्रीगण के समूह दुनिया के 16 देश और 21 सिटीज़ में जो दौरे किए, उसमें बड़े पैमाने पर 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव हमें मिला। अभी जब घरेलू रोड शो की बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसकी कमान संभाली और मुंबई से उसकी शुरुआत हुई। वहाँ पर जो देश के बड़े उद्योग घराने हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, गोदरेज और सेमीकंडक्टर से अनिल अग्रवाल, ऐसे बहुत सारे लोगों ने 5 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। तो निश्चित रूप से ये पहली बार हो रहा है कि जिलों में भी बहुत उत्साह है। और आज केंटारो, हल्दीराम, बीकानेर, डीएस ग्रुप, ऐसे बहुत सारे लोगों ने करीब, कल शाम की रिपोर्ट थी 75,000 करोड़ तक करके एमओयू आ चुके थे। हमें लगता है 1 लाख करोड़ निश्चित रूप से हम लोग पार करेंगे और ये खुद से उत्साह के साथ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी आपने देखा कि चाहे वो वरुण बेवरेज के लोग हों, चाहे हल्दीराम हों और चाहे केंटारो हों, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, निश्चित रूप से उनके मन की बात है, उनके दिल की बात है, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है। और निश्चित रूप से जब हमारे देश का परम सौभाग्य है कि हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी के हाथों में है, जिनके मन में है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं नारा, ये है उद्देश्य हमारा। निश्चित तौर पर योगी सरकार के आने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद कितना निवेश उत्तर प्रदेश को मिलता है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तो 10 लाख करोड़ का निवेश रखा गया था, जिसके बाद में अभी तक 12 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुका है। जाहिर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की ओर से ये एक बड़ा प्रयास है, जिसको सफल बनाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसी का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने जो टारगेट रखा था उसे भी अचीव कर लिया गया, जिसके बाद सरकार को अपने लक्ष्य को और भी ज्यादा बड़ा करना पड़ा। तो ये सब सरकार किसके लिए कर रही है? जाहिर है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और उन युवाओं के लिए जो अब तक बेरोजगारी का दंश झेलते आए हैं। सरकार का प्रयास है ज्यादा से ज्यादा निवेश लाकर उत्तर प्रदेश में रोजगार के बम्पर साधन को उपलब्ध कराया जाए, ताकि युवा अपने प्रदेश में ही रहकर अपने विकास के साथ अपने समाज, अपने प्रदेश और देश का विकास कर सके। कार्यक्रम यूपी में धन भर से में फिलहाल इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।